हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये भी वैकेंसी राजस्व भूमि सुधार विभाग से है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे पोस्ट है, 4 तरीके के पोस्ट हैं। तो मैं एक वीडियो में ना बना के मैं हर पोस्ट के लिए अलग अलग वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि चयन प्रक्रिया में या योग्यता में या क्या मानदेय है उन सब में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए हर पोस्ट के अलग अलग वीडियो में डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये लिपिक का पोस्ट है और लिपिक के पोस्ट में 226 सीट्स हैं और 25,000 रुपए की सैलरी है। तो ये जो 25,000 रुपए की सैलरी, इसमें और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है और भी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। इसका चयन प्रक्रिया कैसा होगा, कितने चीज के लिए कितना वेटेज मिलेगा, ग्रेजुएशन मैट्रिक इंटर का क्या क्या वेटेज मिलेगा, किस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और कैसे आपकी काउंसलिंग होगी, इस पे सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये सारी डिटेलिंग इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और समझ लेना है कि आपके लिए, और कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन इंक्वायरीज को आपके लिए क्लियर कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 सितंबर का ये डेट का ये पेज है। और इसमें यहाँ पे ये योजना, ये जो पद है मान्यता, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आपको, ये जो पोस्ट है आपका सर्वेक्षण लिपिक का पोस्ट है। विज्ञापन संख्या 4/2022 और 226 सीट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे देखिए संविदा पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। तो वो बात की बात है, पहले हमको क्या है कि हमको जॉब ग्रैब करना है, हमको पाना है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके डिटेलिंग्स में चलते हैं। डिटेलिंग्स में आइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिख दिया गया कि संविदा आधार पे नियोजन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे लॉगिन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 226 सीट है। इसमें सीट को कैसे आरक्षण में रोस्टर बताया गया है, जिसमें 30 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है, 1 सीट एसटी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 22 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 6 सीट है और जनरल के लिए 105 सीट और 23 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यहाँ पे स्टार दे के एक चीज बताई गई है, इसको गौर से समझ लेना है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि 226 से ज्यादा भी सीट हो सकता है और उसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा का चांस ज्यादा है। चलिए अब आगे आते हैं, इसके बाद पे न्यूनतम क्या योग्यता है, क्या चीजें रहेंगी, इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे 35% आरक्षण महिला को दिया जाता है बिहार में, ये आप जानते ही हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है तो 2% आपको मिलेगा आरक्षण और 4% आरक्षण दिव्यांगों के लिए है, ठीक है, जिसमें 10 वर्षों की छूट भी दी गई है। अब आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, रोस्टर वो सब समझ गए हैं। देखिए लिपिक के लिए आपके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक है, ग्रेजुएशन का है, 25,000 रुपये आपको मिलेगा। न्यूनतम आयु आपको 1/1/2022 को काउंट किया जाएगा, वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए जनरल वालों के लिए और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं कि नियोजन की अवधि कितनी होगी, ये जो आपकी बहाली होगी कब तक रहेगी, ये 31 मार्च 2024 तक के लिए आपको बहाली रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ता ही है, ठीक है। दूसरा है कि जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी 226 सीट है तो 226 मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, उतने बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जो कुछ बच्चे जो बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहाली तो 226 की होगी, कुछ को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, प्रतीक्षा सूची जिसको बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट में। अब 31/3/2024 तक की ये जो बहाली ली जा रही है, इस दौरान अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट जॉब छोड़ देता है या उसका निरस्त हो जाता है डॉक्यूमेंट गड़बड़ पाए जाने पर, तो इन वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया में मैट्रिक है, इंटर है और स्नातक और स्नोतकर यानी पीजी अगर है आपको प्राप्त तो प्रतिशत के अंक के आधार पर आपको मैट्रिक के लिए 10 अंक मिलेगा, इंटर के लिए 15 अंक मिलेगा और स्नातक के लिए 70 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 70, 15, 85, 10, 95 और पीजी आपने कर रखा है तो 5 अंक का वेटेज मिलेगा। अब मान लीजिए आपको कैसे उसके लिए वेटेज का यूज करना है, तो मान लीजिए आपको 80% मैट्रिक में है, 70% इंटर में है और 60% आपको ग्रेजुएशन में है और 50% आपको स्नातक में है। तो देखिए 80 × 10/100 8 अंक हो गया मैट्रिक का, 70 × 15/100 10.5 हो गया आपको इंटर का, स्नातक का हो गया 60 × 70/100 42 अंक और स्नातक का 50 × 50 5/100 2.5 अंक हो गया इसका। तो टोटल आपका बन गया 63 अंक। तो इस तरीके से अंक बनाया जाएगा और फिर आपको बहाली प्रक्रिया में लाया जाएगा, ठीक है। अब उसी हिसाब से आपको जिसका ऊपर से ज्यादा होगा 70, 72 ऐसे करके 63 तक लाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पे लिख दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 27/9 से 21/10 है, ठीक है। उसके बाद जो अप्लाई कर लेंगे तो उसका फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेना है ताकि उसका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। अब नियम और शर्तें क्या है उसको समझ लेना है, ठीक है। वही चीज है, देखिए विस्तृत जानकारी के लिए ये वेबसाइट दे देगी lrcbihar.nic.in पर आप देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद लिंक प्राप्त होगा आपको जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी और पासवर्ड के आधार पे आपको जाके पर्सनल डिटेल जो आपका है, एड्रेस वगैरह, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वो डालना है, एजुकेशन डिटेल डालना है, फोटो सिग्नेचर डालना है और जो डॉक्यूमेंट जरूरत है एजुकेशन से रिलेटेड उसको अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी मैंने डाटा डाला वो सही है। एक बार आपका फाइनल सबमिट हो गया तो दोबारा आपको मौका सुधार का नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज की जो फाइनल सबमिट हुआ उसमें जो डाटा है वही डाटा के आधार पर आपका काउंसलिंग होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये दस्तावेज वगैरह आप जो भी डाल रहे हैं उसका दस्तावेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल जो है लिपिक के लिए डाला गया है। एक अच्छा मौका है ग्रेजुएशन और पीजी जिन्होंने कर रखा उनके लिए, तो इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। और जरूरत है, जरूरी से जरूरी 35% आरक्षण महिला के लिए है, तो महिला के भी होने का चांस है, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए सुनहरा मौका है राजस्व भूमि सुधार विभाग में काम करने का, ठीक है। आगे भी जो भी पद है उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी, अलग अलग पद के लिए अलग अलग वीडियो मैं बना रहा हूं, तो उसके लिए आपको अलग अलग वीडियोस देखने पड़ेंगे ताकि आप जान लें कि किसके लिए क्या योग्यता है और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।